प्राचीन काल की बात है। वन में एक विशाल अजगर रहता था। यह अत्यंत बलवान था और वन के सभी जानवर उससे डरते थे। उसका नाम वासुकी था और अपने बल के अभिमान में सभी जानवरों को आतंकित कर रखा था। उसकी क्रूरता के कारण वन में अशांति फैल गई और सभी जानवर परेशान रहने लगे। वासुकी के अत्याचार की कथा स्वर्ग लोक तक पहुंची और सभी ने भगवान विष्णु से इस विषय का हल निकालने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने वासुकी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके निवास स्थान पर पहुँचे। ब्राह्मण के रूप में ही उन्होंने उसे कहा कि है नागराज, तुम इतने बलशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, लेकिन तुम इसका दुरुपयोग कर तुम निर्दोष लोगों को पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता को शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है? वासुकी, जो अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, भगवान विष्णु के उपदेश को उसने नजरअंदाज कर दिया और बोला, मैं इस वन का स्वामी हूँ। यह मेरा ही कानून चलता है, इसलिए मुझे कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु ने वस्तु की बात सुनकर कहा कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें नष्ट कर देगा। अगर तुमने तुम्हारे आचरण में सुधार नहीं किया तो तुम्हें इसका दंड आवश्यक भोगना पड़ेगा। वासुकी ने विष्णु को चुनौती देते हुए कहा, तुम एक साधारण ब्राह्मण हो, तुम मेरी शक्तियों का अनुमान भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक बार में ही निकल सकता हूँ। वासुकी ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शक्तियों से उसे रोक दिया। उन्होंने वासुकी को श्राप दिया कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस वन के छोटे से तालाब में बरसों तक असहाय पड़े रहोगे। तुम्हारे हिसाब से मुक्ति तभी होगी जब तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे और सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओगे। वासुकी को तुरंत ही भगवान विष्णु की शक्ति का आभास हुआ और वो शापित होकर उसी तालाब में गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और वो एक साधारण अजगर में बदल गया। उसकी सारी शक्तियाँ उसे छीन गई और वो असहाय होकर तालाब में पड़ा रहा। समय बीतता गया और वासुकी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था, किंतु श्राप के कारण वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे केवल एक ही उपाय समझ में आया और वह था भगवान विष्णु की शरण में जाना। उसने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया और उनसे क्षमा याचना की प्रार्थना की। सदियां बीतती गई, लेकिन वासुकी का ताप और भक्ति अडिग रहा। उसकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान विष्णु पुण्य है वासुकी के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, तुम्हारे तप और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ, लेकिन इस अनुभव ने तुम्हें ये सिखाया होगा कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ी भक्ति है। वासुकी ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु, मैंने अपने अहंकार के कारण न जाने कितनी निर्दोष आत्माओं को कष्ट दिया है। मैं आपके इस उपदेश को जीवन भर याद रखूंगा। भगवान विष्णु ने वासुकी को माफ कर दिया और उसे अपनी खोई हुई शक्तियों वापस लौटा दी। लेकिन अब वासुकी में पुराना अहंकार नहीं रहा। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग अब अच्छे कार्यों के लिए करेगा और वन में शांति और सामंजस्य स्थापित करेगा। वासुकी अब वन के प्राणियों के लिए रक्षक बन गया और अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा और वासुकी के पश्चाताप ने उसे न केवल श्राप से मुक्त कर दिया, बल्कि उसे एक सच्चा और धर्मनिष्ठ प्राणी भी बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग और अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति का मार्ग है।